नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गैर मुस्लिम एक एतराज ये करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के ज्यादा शौकीन थे। तअद्दुद अज़वाज की वजह से ये एतराज किया जाता है। हालांकि अगर गौर किया जाए उनके इस एतराज पर तो इस एतराज की कोई हकीकत नजर नहीं आती। अगर ऐसी कोई बात होती जो उनका एतराज है तो जब आप पूरे अपने शबाब पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी, तो आप कभी भी 40 साला बेवा से निकाह न करते। अगर ये बात होती तो आप 40 साला बेवा से निकाह न करते, आप कोई कम उम्र कवारी लड़की से निकाह करते। ये 40 साला बेवा औरत से निकाह करना इस बात की दलील है कि आपको इस बात का शौक नहीं था, बल्कि ताद्दुद अज़वाज की हिकमत ये थी कि आप ये चाहते थे कि औरतों के अंदर भी दीन फैले। औरतों के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो औरतें मर्दों से नहीं पूछ सकती। औरत औरत को समझा सकती है, औरत औरत के साथ वो मसाइल खुल के पूछ सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को वो मसाइल बताए, वो शरई अहकाम सिखलाए, फिर औरतें आकर के आपकी अज़वाज मुतहरात से वो मसाइल सीखती थी, पूछती थी, और आपकी अज़वाज जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल पूछकर फिर औरतों की रहनुमाई किया करती थी। ताद्दुद अज़वाज की हिकमत तबलीग दीन है, ताकि औरतों के अंदर भी जो है इस दीन की तबलीग आम हो सके। फिर ये देखें कि जब तक सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रही, तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल हो चुकी थी जब सैयदा अम्मा खदीजा का इंतकाल हुआ। अगर यही बात होती जो गैर मुस्लिम एतराज करते हैं तो 50 साल की उम्र तक सैयदा खदीजा हयात रही, आपके निकाह में रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। 50 साल के बाद जवानी ढल जाती है, अम्मा खदीजा दुनिया से पर्दा कर गई, उसके बाद आपने दीगर निकाह जो है वो फरमाए। तो ये तअद्दुद अज़वाज जो हैं, आपकी अज़वाज की तादाद जो इतनी ज्यादा है, इसकी हिकमत सिर्फ यही है कि औरतों के अंदर दीन ज्यादा से ज्यादा फैले, औरतें दीन ज्यादा से ज्यादा सीखें। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है कि आप एक वक्त के अंदर 4 से ज्यादा निकाह कर सकते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। लेकिन आम मुसलमान के लिए, उम्मती के लिए हुक्म यह है कि एक वक्त में 4 निकाह वो कर सकता है। अगर उसने मजीद निकाह करना है तो वो उन 4 में से एक को निकाह से फारिग करे, उसको खर्चा दे, ताकि वो अपनी बकिया जिंदगी जो है राहत सुकून आराम से गुजार सके। फिर जो है वो अगली किसी औरत को जो है वो निकाह में ले आए, यानी एक वक्त में वो 4 औरतें निकाह में रख सकता है। एक वक्त में 4 से ज्यादा औरतें निकाह में रखना आम उम्मती के लिए हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी कि ताद्दुद अज़वाज आपके निकाह में रही, और हिकमत भी वही है जो बयान कर दी गई। अल्लाह पाक हमें मसाइल की सही समझ नसीब फरमाए।